क्या एक मैसेजिंग ऐप देश की परीक्षा व्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है कि सरकार उसे पूरे देश में बंद कर दे? क्या टेलीग्राम अब पढ़ाई का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पेपर लीक और फेक न्यूज का अड्डा बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 15 करोड़ यूजर्स को परेशानी में डालना सही फैसला है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। नीट री एग्जाम से ठीक पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि टेलीग्राम का बॉट सिस्टम बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने और अपराधियों को जोड़ने का आसान जरिया बन चुका है। सरकार का दावा है कि नीट माफिया नाम का एक टेलीग्राम चैनल मिला जिसके करीब 18,600 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। इस चैनल पर कथित पेपर लीक, एडवांस बुकिंग और परीक्षा से जुड़ी सामग्री शेयर करने के दावे किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट में यहां तक कहा कि टेलीग्राम नया डार्क वेब बन गया है जहां अपराधियों को ट्रैक करना मुश्किल होता जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म पर बड़े ग्रुप, बॉट्स और यूजर नेम की सुविधा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई भी ये समस्या है उसका समाधान, स्थायी समाधान मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी सरकार को लीगली तरीका अपनाना पड़े उसको अपनाए, लेकिन युवाओं का रोजगार और उनको जो महंगाई की मार आज देश को झेलनी पड़ रही है उससे निजात मिलनी चाहिए। सरकार ने ये भी आरोप लगाया है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल बच्चों से जुड़े यौन अपराधों की सामग्री, पायरेटेड फिल्में और निजी डाटा शेयर करने जैसे गैर कानूनी कामों में भी हो रहा है। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 22 जून तक बैन लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं टेलीग्राम ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना ना तो उचित है और ना ही संवैधानिक। कंपनी का कहना है कि उसने पहले ही 900 से ज्यादा गैर कानूनी लिंक हटा दिए थे और AI, मशीन लर्निंग तथा मानवीय निगरानी की मदद से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। टेलीग्राम के CEO पावेल दुरोव ने कहा कि इस बैन से 15 करोड़ से ज्यादा भारतीय यूजर्स प्रभावित हुए हैं, जिनमें लाखों छात्र और शिक्षक भी शामिल हैं। उनका कहना है कि बैन से पेपर लीक नहीं रुका, बल्कि ऐसी गतिविधियां दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो गई हैं। अब सभी की नजर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या राष्ट्र सुरक्षा और परीक्षा की निष्पक्षता के लिए पूरे प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना सही है या फिर सिर्फ आपत्तिजनक कंटेंट हटाना ही बेहतर विकल्प होना चाहिए? इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स भी जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आकांक्षा, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।